काजल एक लड़के से प्यार करती थी। लड़का भी सुंदर, सुशील, अच्छा पैसा कमाता, पर उम्र में काजल से थोड़ा बड़ा था। बस इसी बात के डर से वो दोनों डरते रहते कि दुनिया को पता चल गया तो क्या होगा। लंबे समय से काजल और मनीष प्रेम में थे। दोनों ने निर्णय किया कि अब परिवार का रूप दे देना चाहिए। शुरुआत काजल के घर से की गई। मनीष को काजल ने पहले ही काफ़ी कुछ समझा दिया था। अब बस परीक्षा की बारी मनीष की थी। मनीष मिठाई का डिब्बा लिया और चल दिया काजल के घर। डोरबेल बजाई। काजल का भाई गेट खोलने आया। अरे आप आइए आइए, काजल ने बताया है आपके बारे में, आइए बैठिए, मैं पापा जी को बुलाता हूँ। मनीष बड़ी गहरी सांस लेते हुए सोफे पर बैठ गया, लेकिन नज़र ऊपर उठाने की हिम्मत नहीं हुई। मन बहुत बेचैन था। इधर मनीष, उधर दरवाजे से झांकती हुई काजल। काजल के पिता, जो कि पुलिस से रिटायर थे, बड़ी कड़ी आवाज़ में बोले, तो तुम हो मनीष? जी जी अंकल जी। मनीष की सांसें थमी जा रही थी। काजल से उम्र में थोड़ा बड़ा था तो एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह उसका ख्याल रखता था। वो भी मनीष को पाकर सब कुछ भूल जाती थी। मनीष यही सोच सोच कर पागल हो रहा था। अंकल ने शादी से मना कर दिया तो भी मैं दूर रहकर काजल को संभालूंगा। उलझन में देखकर मनीष को काजल के पिता प्रताप सिंह ने आवाज़ दी, मनीष कहाँ खोए हो? मनीष नज़रों को नीचे किए बोला, नहीं कुछ नहीं अंकल जी। प्रताप सिंह बोले, मनीष वैसे तो काजल ने सब कुछ बता दिया है। मैंने आज तक अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी की है, उसकी शादी की इच्छा भी पूरी करूँगा। पर बेटा, तुम दोनों में उम्र का फासला आगे चलकर कोई दिक्कत हुई तो तब क्या होगा? बस इसी बात से थोड़ा परेशान हूँ। तुम समझ सकते हो, एक बेटी का बाप हूँ। मनीष सोफे से उठकर प्रताप सिंह के पैरों के पास बैठ गया और उनके पैर छूकर बोला, मैं आपको वचन देता हूँ, अगर आप मुझे काजल की जिम्मेदारी देते हैं तो मैं कभी आपको निराश नहीं करूँगा। साथ ही अपना घर और जो भी चल अचल संपत्ति मेरे पास है वह काजल के नाम रहेगी। इसमें आप ऐसा नहीं सोचिए कि मैं पैसे से काजल को खरीद रहा हूँ, बल्कि मेरे घर का ये रिवाज है। अभी भी जितनी संपत्ति है वो मेरे पिता नहीं, माता जी के नाम है। और हमारे घर का एक नियम और भी है, अगर कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो ऐसे में घर छोड़ के कोई जाएगा तो वो पुरुष होगा, महिला नहीं। और ये रिवाज आज से नहीं, मेरी परदादी के समय से चल रहा है। और एक बात, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा कि काजल की आंखों में मेरी वजह से आंसू आए। प्रताप सिंह मनीष को गले लगाते हुए बोले, बेटा अब मैं निश्चिंत हूँ और बहुत खुश भी हूँ जो दामाद के रूप में मुझे बेटा मिला है। अब तो मनीष और काजल का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, पर अभी एक बड़ी जंग फिर भी बाकी थी। काजल को मनीष की माँ पसंद करे तभी शादी संभव है। अब मनीष की तरह काजल भी बेचैन थी मनीष के माता पिता से मिलने के लिए, और जानना चाहती थी कि उनके दिल में मेरे प्रति कितना प्यार है। आखिर एक दिन मनीष मुझे लेकर अपने माता-पिता से मिलवाने ले ही गए। उनकी माँ तो गृहिणी थी, परंतु पिता विश्वविद्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी के पद पर कार्यरत होने के कारण विश्वविद्यालय के परिसर में ही मिले आवास में रहते थे। मेरे उनके घर जाने की सूचना मनीष ने उन्हें दे दी थी। वे भी मुझसे मिलने के लिए उत्सुक थे, विशेष रूप से उनकी छोटी बहन जो मेरी ही उम्र की थी। वो देखना चाहते थे कि उनके लाडले बेटे ने अपने लिए कैसी लड़की का चयन किया है। वैसे उनके पिता तो पहले भी मुझे देख ही चुके थे और जान भी गए थे कि उनके सुपुत्र ने उनके घर के लिए एक बहू की स्वयं तलाश कर ली है, जिसके लिए उनकी स्वीकृति की आवश्यकता है। मनीष की माँ स्वभाव से कुछ पारंपरिक थी, इसलिए उन्होंने मुझे विशेष रूप से साड़ी पहनने के निर्देश दिए थे। मेरे पास अपनी तो कोई साड़ी नहीं थी, इसलिए माँ की एक कत्थई रंग की रेशमी साड़ी, साथ में मेल खाती चूड़ियाँ और छोटी सी माथे पर बिंदी लगा ली। मनीष मुझे लेने आ गए थे। वैसे भी जब से मनीष मेरी ज़िंदगी में शामिल हुए थे, लोकल बस पर आना-जाना तकरीबन कम हो गया था। उनकी पूरी कोशिश होती थी कि मुझे बस पर जाने से रोकना। उनके घर पहुँचे तो उनकी माँ घर के बाहर बने बगीचे में धूप में बैठी थी। मैंने पूरी शालीनता और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए उनके चरण स्पर्श किए और आशीष लिया। उन्होंने भी बड़े प्यार से स्वागत करते हुए बिठाया। मैंने देखा मनीष की माँ एक गृहिणी थी, परंतु तौर तरीके और बातचीत से वो बहुत सरल और सहज स्वभाव की थी। सादी और अच्छी वेशभूषा में उनका व्यक्तित्व किसी एक शिक्षित महिला से कम नहीं लग रहा था। देखने में वो बहुत रुआबदार लगती थी। लगती भी क्यों न, विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की पत्नी थी, एक सुयोग्य और सुशील पुत्र की माँ थी। वह सुंदर भी थी, परंतु मेरे लिए वो मेरी सम्मानित भाभी सासू माँ थी। मुझे बिठाते ही उन्होंने अपने घर के नौकर को चाय नाश्ता देने के लिए कहा। उन्होंने मेरे साथ बातचीत करने के लिए अपने बेटे से कहा कि तुम जाओ, मुझे इस लड़की से अकेले में कुछ बात करनी है। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत डर लगा कि कहीं हिंदी सिनेमा सास की तरह वह मुझे मनीष से दूर रहने के लिए कोई प्रलोभन देने वाली तो नहीं है। यह सोचकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। सच में अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगी? क्या नाम बताया तुमने? जी माँ, मेरा नाम काजल है, मैंने उन्हें बताया। मनीष कह रहा था कुक्कू। माँ ने फिर दोहराया। मैंने उन्हें बताया कि वो मुझे
कुकू कहते हैं, वैसे मेरा नाम काजल है। मनीष की माँ समझ गई कि उनका छोटू बेटा अब वो छोटू नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा खूबसूरत नवयुवक बन गया है जो काजल का दीवाना हो गया है। अच्छा, समझ गई, हमारा बेटा तुमसे प्रेम करने लगा है। क्या तुम भी उससे उतना ही प्रेम करती हो? मैंने माँ को कोई जवाब न दिया, बल्कि संकोच बस अपना सर झुका दिया। कैसे जवाब देती और क्या जवाब देती कि जितनी मोहब्बत मनीष को मुझसे है, उतनी मुझे भी उनसे है। कैसे कहूँ माँ कि मनीष में तो मेरी जान बसती है, मेरी रूह का हिस्सा है मनीष। मैंने कोई जवाब न दिया तो माँ ने फिर पूछा, तुमने बताया नहीं, करती हो उससे प्यार? जी, मैंने छोटा-सा ही उत्तर देते हुए कहा। माँ ने फिर पूछा कि उसे कुछ समय के बाद छोड़ तो नहीं दोगी? मैंने कहा, नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने फिर मुझे बताया कि मैंने देखा है यहाँ विश्वविद्यालय में लड़कियों को लड़कों के साथ घूमते-फिरते और मौज-मस्ती करते हुए, फिर कभी भी बीच में छोड़कर चली चली जाती है। यह लड़कियाँ ऐसे में उन लड़कों पर क्या जो अपने प्यार के प्रति गंभीर होते हैं। कुछ तो लड़के भी मौज-मस्ती वाले होते हैं, उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु जो सही मायने में प्यार करते हैं, वो लड़कियों के धोखे से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, कुछ करने के काबिल नहीं रहते। इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। मैं मनीष की माँ के डर को, मातृत्व की भावनाओं को भली-भाँति समझ गई थी। कल तक मेरे माँ-पिता का भी तो यही डर था, चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों ही सूरत में भावनात्मक चोट दर्दनाक ही होती है। माँ के डर डर को दूर करने के लिए कहा, मैं इस तरह से नहीं करूँगी। उन्होंने फिर पूछा, देखो बेटी, मेरा बेटा बहुत ही कोमल भावनाओं का बच्चा है, बड़े नाज से पाला है हमने, इसलिए हम दोनों उसके लिए बहुत ही फ़िक्रमंद हैं। मुझे तुम बहुत पसंद हो, हमें अपने बेटे की पसंद से कोई इनकार नहीं है, बस एक डर है, जो मैंने तुमसे साझा किया है और कुछ नहीं। तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसे छोड़कर नहीं जाओगी, प्यार में धोखा नहीं दोगी। जी माँ, मेरा वादा है आपसे, मैंने कहा। और उससे शादी करना चाहती हो? माँ ने पूछा। जी, मैंने शर्म से सर झुकाते हुए कहा। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी न कह पाई। मैं उठकर उनके चरण स्पर्श किए। माँ ने अपने पास रखी हुई गिफ्ट और कुछ फल और सोने की अंगूठी थी, देते हुए मुझे आशीष दिया और कहा कि मेरे बेटे का हमेशा ख्याल रखना। उस गिफ्ट बॉक्स में लाल रंग की कांच की चूड़ियाँ, सिंदूर और पैरों की उँगलियों में पहनने वाली बिछुआ थी, जिन्हें लेकर मैंने अपने माथे से लगाते हुए कहा कि माँ, मैं इस उपहार को हमेशा प्रेम पूर्वक सम्मान करूँगी। मनीष की माँ मुझे परंपरागत सांस्कृतिक के रंग में देखना चाहती थी। उन्हें बहुत अच्छा लगा मुझे साड़ी, काँच की चूड़ियाँ और बिंदी में देखकर। मेरे साथ बहुत देर तक बातें करती रही, मेरे घर में कौन-कौन है इत्यादि। मनीष की छोटी बहन भी आ गई, वो भी मुझसे मिलकर बहुत खुश थी। मैंने देखा मनीष कमरे की खिड़की से सब कुछ सुन रहे थे और खुश भी हो रहे थे। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब